नमस्कार दर्शकों, उकलाना सोशल मीडिया टीम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे गांव में पहुंची हूं और एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूंगी जिनका नाम लेते बच्चे भी अच्छे से जानते हैं। अपने उकलाना हो या बरवाला हो या अग्रोहा ब्लॉक हो, कहीं पे भी हो, चर्चाओं में हमेशा दिन प्रतिदिन बने रहते ऐसा शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। और आपको इस चीज का ही पता है कि मैंने कुछ नया ट्राई किया अपने चैनल पर पहली बार। तो हम जो राजनीतिक सफर है उसका सफरनामा तैयार कर रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको भी पता होना चाहिए कि जो हमारे समाज के बंदे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया और आज इस लेवल पर है, वो ऐसे ही नहीं बने, कितना वो स्ट्रगल रहा है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। अब कौन से वो शख्स है, तो चलिए मैं आपसे वो मिलवा देती हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार रवीना जी, नमस्कार सर। जितने भी हमारे दर्शक और युवा साथी देख रहे हैं, पहले अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम सुरेश मातरश्याम है जी। और जैसा कि प्रतीत हो रहा है गांव भी मेरा मातरश्याम ही है। मैं सरनेम में मातरश्याम लगाता हूं। और हम गांव के चौकीदार से लेकर सरपंच, ब्लॉक समिति, पंच, इन पदों तक हम कायम रहे हैं और गांव की बड़ी ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी और वफादारी से सेवा आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये मेरा परिचय है जी। अगर सर मैं आपके राजनीतिक करियर की बात करूं तो ये आपको ललक कहाँ से पैदा हुई कि मेरे को पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, इसका थोड़ा सा मुझे बताइए। और इससे पहले मेरा सवाल रहेगा, अपनी जो फैमिली है, शुरुआती दौर में आपके मम्मी पापा क्या करते थे, उनका नाम, ये सारी चीज जरूर बताइए। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो बताऊं जी तो आपको हैरानी होगी। जी भी फैमिली ग्राउंड मेरा इतना, जो जीवन है, मेरा जन्म है, जी जी एक दलदल होता है ना, दलदल, जी जी। उस दलदल में मैं पैदा हुआ अच्छा। और उस दलदल से निकलने का प्रयास किया जी तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तो इस दलदल से निकल के कहाँ जाऊं? तो वो एक संघर्ष से ही एक उजाला, उस अंधेरे से उजाला की ओर जाना था। तो बड़ा संघर्ष किया। तो एक बिल्कुल गरीब फैमिली, गरीब से भी गरीब जो फैमिली होती है, हो सकता है ऐसा वक्त भी देखा एक वक्त का खाना ना हो, उस परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ और संघर्ष के बूते पर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। दूसरा, राजनीति। तो ऐसे घर में पैदा हुआ तो स्वाभाविक था, मेरे आसपास भी ऐसे घर थे, ऐसे परिवार थे, ऐसे समाज थे जिनको एक वक्त का खाना नसीब नहीं था। तो मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ और सरकारी नौकरी भी लग चुका था, लेकिन उसमें मैं सिर्फ अपना पेट पाल सकता था, अपने परिवार का पाल सकता था, अपने बच्चों का पाल सकता था। और मुझे तो समाज में एक बहुत बड़े स्तर पे सुधार करना था, बहुत से गरीबों को ऊंचाई तक ले जाना था, बहुत से गरीबों के पेट में जो निवाला है उसका प्रबंध करना था। तो मैं रोहतक से वो नौकरी छोड़ के और राजनीति में मैंने 90-91 में, राजनीति एक माध्यम है समाज सेवा का। अब लोग कह देते हैं राजनीति बुरी चीज़ है, राजनीति कतई बुरी नहीं हो सकती, लोग बुरे हो सकते हैं। तो उस राजनीति को मैंने एक समाज सेवा का माध्यम बनाया। तो उस हिसाब से मैं चलता गया। तो मेरे पिताजी चौकीदार थे गांव के और 2000 में रिजर्व में हमारे गांव आया और मैंने इलेक्शन फाइट करने का सोचा। तो मेरे जो खुद के मित्र थे मेरे इर्द गिर्द, उन्होंने भी ऐसे ताने मारे थे मेरे को, भाई ये सरपंच तेरे काम की नहीं है, ये बहुत बड़ा लेवल है सरपंच का गांव में, और तेरे काबिल नहीं है, तेरे परिवार के काबिल नहीं है, तेरा घर बैठने के लायक नहीं है, यहाँ तो बहुत से आदमी आएंगे। लेकिन मैं मैदान में, मेरे समाज के जो घर थे 50-60, उन्होंने मेरा नाम ले दिया और मैं मैदान में कूद गया और लोगों से मिला। और शायद मेरे गांव में ऐसा पहला कैंडिडेट मैं होगा जिसको कुछ लोगों ने बेइज्जत करने का भी प्रयास किया, भाई तेरा घर का डोल तो देख ले। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और ज़िंदगी में मानू भी नहीं गा। जब सपना ले लिया है तो वो सपना पूरा करके छोड़ा है मैंने। और लोग मेरे को अक्सर कहते हैं, भाई सरपंच का जब इलेक्शन लड़ा, मैं आपको बता दूं रवीना जी, लोगों ने ये कहा था भी ये भाई सपना मत ले, मैंने वो साकार किया।
एक मेरे भाई ने मेरे ऊपर ताना मारा था, भाई विधायक का सपना देख रहा है, ये हवाई सपना है। लेकिन मेरा आदमपुर से नाम चला, एक जनरल सीट से नाम चला, वो मेरी बात मतलब मैं विधायक ही बन गया, मेरा नाम चल गया। तो सरपंच का इलेक्शन लड़ा, तो सरपंच बने, चुने गए, 15 वोटों से हम जीते और गांव में बढ़िया काम करे। आप मेरे गांव में जाइए, सबसे पहले मैंने पर्यावरण के बारे में सोचा, पेड़ पौधे के बारे में सोचा, गरीबों के लिए सोचा। उससे गांव ने खुश होके अगला इलेक्शन 2005 में हम सर्वसम्मति से निर्विरोध ब्लॉक समिति के मेंबर चुने गए। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता गया। और मैंने चौधरी भजन लाल जी, जो एक देवतुल्य आत्मा हैं, 96 में मैं उनके संपर्क में आया और उन्होंने, आज मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। उन्होंने मेरे को प्रेरणाएं दी और आज मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। ये बातें हैं। तो अपनी जो पार्टी की बात करें, थोड़ा सा सर पार्टी के बारे में भी रहा, पार्टी में भी बताइए कुछ। पार्टी के दौरान ही भी आपके साथ ऐसा कुछ भेदभाव हुआ हो, जैसे कि आपने बोला कि सरपंची के दौर पे भी आपको ताने मारे जाते थे आपके करीबियों के द्वारा ही, ऐसा कुछ पार्टी में हुआ? देखिए, ये स्वाभाविक है। कोई भी नीचे सतर से आदमी ऊपरी तरफ जाता है तो देखो ताने भी होते हैं, उसको काटने वाले भी आते हैं। लेकिन मेरे दोस्त जो भी राजनीति में आना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में आना चाहते हैं, आप घबराइए मत। आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, आप अपनी मंजिल, उन लोगों के कारण आप अपनी मंजिल से मत भटकिए। वो रास्ता सीधा और सपाट आपका जा रहा है, उस रास्ते को मत छोड़िए, आप निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। मैं ये गुरु मंत्र दे रहा हूँ उन लोगों के लिए और मैं उसी मंत्र पे चल रहा हूँ। तो मैं कभी घबराया नहीं हूँ इन बातों से। आज भी मेरे को काटने वाले बहुत से लोग आए, लेकिन वो लोग आज उनका अता पता नहीं है कहाँ भूमिगत हो गए। लेकिन मैं तो यहीं बैठा हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो सर कई बार एक सवाल और करना चाहूंगी, जैसे कि लोग पार्टी में ही जुड़ते हैं तो कोई मतलब सीधे जुड़ते ही है ना, एक ख्वाब देखने लगते हैं कि मेरे को टिकट क्लियर होनी चाहिए, मेरी टिकट, मतलब विधायक पहले ही बन जाते पार्टी के साथ जुड़ते ही। ये क्या रीजन है, मेरे को थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में आपको क्या बताऊं, कोई चपड़ासी रिटायरमेंट हो गया ना रवीना जी, तो उस पर आज के 5 लाख 10 लाख 20 लाख है, वो टिकट मांगेगा। ये बार बार मैं कहता हूँ, लोगों में बैठा भी कहता हूँ। एक किसान को अच्छी फसल होगी, सरसों होगी, कपास होगी, वो भी टिकट का दावेदार। किसी को प्रॉपर्टी में कहीं आमदनी आ गई, वो भी टिकट का दावेदार। ये टिकट कोई खेत की डोल पे थोड़ी रखी है, उठा के लेनी है। ये जन सेवा से आएगी। आप जनता के बीच रहिए, उनकी सेवा कीजिए 24 घंटे। मैं 24 घंटे कच्चा बनियान में भी लोगों के साथ थानों में, तहसीलों में, डीसी ऑफिस में गया हूँ। पोह माह की जो सर्दी होती है दिसंबर जनवरी की, उनमें आप जनता की सेवा कीजिए। पैसे से राजनीति नहीं, दिमाग से राजनीति करिए और सेवा भाव से राजनीति करिए। कोरोना काल हुआ, मैं एक गरीब घर से हूँ, बिल्कुल गरीब घर से हूँ। और सभी दर्शकों को, आपके दर्शकों को भी पता है, क्षेत्रवासियों में स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ, भाषणों में मैं बता देता हूँ। फिर भी मैंने मेरे गांव के 500 लोगों को लगातार 1-1 हफ्ते का राशन दिया, लगातार, विधवा जो लेडीज थी। लेकिन उसमें भी लोगों ने ताना लगा दिया, बोले ये तो आपका घर इधर है, बोले यो काम तो फलाना कर दे भाई, रांड की रांड कर दे भाई, कोई करके तो देखे। लेकिन मैं उन बातों पे नहीं जाना चाहता। मैं अपने काम से काम रखता हूँ। कौन क्या किस बारे में कहता है, उस बारे में मैं नहीं जाता। हम दूसरे का मतलब प्रहार करने का प्रयास करेंगे, दूसरे को बेइज्जत करेंगे, तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में आएगी और हमारी ताकत घट जाएगी। इस वजह से मेरा एक और सभी साथियों से कहना है, आप किसी को बेइज्जत करने के प्रयास मत कीजिए, किसी के ऊपर लांछन लगाने का प्रयास मत कीजिए। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में लाइए, आप कामयाब होंगे। जिस तरह से मैं बैठा हूँ आपके पास, एक कामयाब इंसान हूँ। आज मैं मेरी ज़िंदगी से खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ मेरे काम से। भाई 4 आदमी मेरा मान सम्मान करते हैं और मैं उन लोग का मान सम्मान करता हूँ। मेरे लिए ये काफ़ी है। ये मेरे लिए धन दौलत भी यही है, मेरे लिए सब कुछ ये है, मेरा जहान है ये, मेरा संसार है ये, मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, मेरे भाई बंधु हैं। तो अपने जो पार्टी का जो जिन के साथ आपने काम किया, उसमें सफर कैसा रहा और किसका ज्यादा उसके अंदर आपको सपोर्ट मिला पार्टी का? देखिए, 96 में चौधरी भजन लाल जी के साथ मैंने 20-25 साल लगाए, बड़ा आनंद आया उनके साथ भी। फिर मैं 2002 से 2005 तक चौटाला साहब के साथ रहा, सरपंच के दौरान उनकी सरकार थी, वहाँ भी आनंद आया। और आज मैं बहन कुमारी शैलजा के साथ काम कर रहा हूँ।
यहाँ भी पूरा आनंद आ रहा है। मेरा बहुत बड़ा मान सम्मान करती है बहन जी। तो मेरा किसी भी लीडरशिप से, वैसे बड़े जो लीडर हैं उनसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सब ने मेरे को एक परिवार का सदस्य माना है। कुलदीप जी आज, बिश्नोई जी आज याद करते हैं मेरे को, चौटाला परिवार भी आज मेरे को याद करता है, और कुमारी शैलजा जी तो मेरे साथ है, और मैं उनका छोटा भाई हूँ। और एक छोटा भाई जो रियल छोटा भाई होता है उसी तरह से मेरे से प्यार करती है, वो लाड करती है मेरा। तो मेरे को किसी से शिकायत नहीं हुई। ये छोटे भैया जो नेता होते हैं ना, बस वो करते हैं और वो करते रहे हैं, अपने कोई क्षेत्र पे असर नहीं। सर अगर अभी की बात करें तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, और थोड़ा सा अपने माता पिता का, जैसे मैंने पहले भी बोला था सवाल में, थोड़ा उनका नाम भी बता दीजिए, क्योंकि उनका भी एक अहम योगदान होता है जब बच्चा आगे बढ़ता है। देखिए, मेरे पिताजी गांव के चौकीदार रहे हैं और मेरी माताजी गांव की सरपंच रही है। तो बड़े अच्छे थे। संस्कार जो है वो मैंने मेरी माताजी से मिले हैं। मेरी माताजी एक ही बात कहती थी, वे अपने घर से कोई निराश ना जाए। और अब मेरे घर में अगर 1 किलो आटा है और कोई लेने वाला आ गया तो मैं ये परवाह नहीं करता भी शाम को तुम्हारे घर क्या बनेगा, मैं वो 1 किलो आटा दे देता हूँ। मेरे परम पिता सुनता है, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ मैं। पूरी तरह से पूरा दिन धार्मिक की बातों में रहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो माता से जो संस्कार मिले और पिताजी से ताकत मिली, तो उन दोनों का मिश्रण करके आज एक कामयाब उनका नाम रोशन कर रहा हूँ। कितने भाई बहन? हम 4 भाई हैं और 5 मेरी बहनें हैं। 2 भाई, सबसे छोटा राजेंद्र था जो मेडिकल का काम करता था, वो गुजर चुका है। और बड़ा था तेलूराम जी जो नगर निगम में लगा हुआ था, पक्का नौकर था, वो भी गुजर चुका है। अब बीच के 2 भाई हैं, मैं हूँ और मेरा भाई रतन सिंह है। वो भट्ठे पे आज भी ड्राइवरी का काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है। और मैं भिवानी ज़िले के पुर गाँव में शादीशुदा हूँ। और अब मुँह की तो बड़ाई हो जाती है। मेरे जो घरवाली है, मेरे हिसाब से शायद ही मेरे गांव में सबसे शांत स्वभाव की हो। और बड़ी बढ़िया शांत है और चरित्रवान है। और रात को 12 बजे भी अगर 100 आदमी आ जाएंगे और खाना बनाना पड़ेगा तो वो बनाएगी। तो घरेलू जो मेरी पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो बड़ी शानदार है, और उन्हीं की बदौलत मैं चल रहा हूँ। मेरे अभी होया है एक बच्चा, 2 महीने का होया है, छोटा युधिष्ठिर, और 14 वर्षीय सिकंदर है, बड़ा लड़का। और वो भी बड़ा इंटेलिजेंट है। मेरी राजनीति में उनको जितने नेता और जितने लोग इस हरियाणा प्रदेश में मुझे जानते हैं, इतने ही उसको बाई नेम जानते हैं। अच्छा। दर्शकों, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इनके पापा ने नाम नहीं, इनके पापा ने तो चलो टाइम लगा कमाने में, पर वो अभी 14 वर्षीय है, उसको हर कोई जानता है, क्योंकि ये इसके पापा के साथ बहुत एक्टिव रहते हैं। दर्शकों, सर आप लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को, जो हमारे युवा साथी है, क्योंकि तैयारी हर कोई कर रहा है, तो उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? मैं मेरे युवा साथियों को एक ही बात कहूँगा। पहला तो गुरु मंत्र है ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी से काम कीजिए। दूसरा, कौन क्या कर रहा है आप उस पर निगाह मत कीजिए, आप अपने काम पे निशाना, तीर पे निशाना लगाइए। दूसरी बात, अगर आप गरीब हैं तो भी घबराइए नहीं, आप काम कीजिए। परमपिता परमात्मा, ईमानदारी, सच्चाई, वफादारी और परमपिता परमात्मा विश्वास करेंगे तो आपके पास सब कुछ आएगा। और आप अपनी मंजिल से मत भटकिए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, अवश्य ही आप कामयाब होंगे। मुझे देख लीजिए, मैं आज भी अभावों की ज़िंदगी जी रहा हूँ, लेकिन आज भी मंजिल तक ज़रूर पहुँचूँगा और आपकी एक दिन वो सेवा करूँगा, एक इतिहास बना दूँगा। हाँ। वाह जी वाह। देखो भाई, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। और जो रिक्स की बात करूं, रिक्स इन्होंने अपनी लाइफ में हर बार लिए, चाहे वो सरपंची हो या ब्लॉक समिति, हर चीज में रिक्स लेके चले हैं। अगर लाइफ है तो रिक्स लेना भी पड़ेगा। अगर कामयाब है, सपने तो हर कोई देखता है, पर सपने मेहनत करोगे तभी उन सपनों को हम पूरा कर पाएंगे। एक ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने सुरेश मातरश्याम जी है। दर्शकों, आपको इनकी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट ही मुलाकात होगी उकलाना से। धन्यवाद।